आज की ये जो वीडियो है वो कोई मामूली वीडियो नहीं होने वाली है दोस्त। आज की ये वीडियो आप में से कई सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनकी जान तक बचा सकती है, उनको एक नया जीवन दे सकती है। क्योंकि अगर आज मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं की तो शायद इस एक छोटे से डर के कारण, इस एग्जाम फियर के कारण कई सारे ऐसे बच्चे होंगे तुम में से जिन्होंने पूरे साल भर, 2 साल 3 साल से बहुत मेहनत की होगी, जी जान लगा दी होगी। उनके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किए होंगे बस उसे एक सीट को पाने के लिए, और उस बच्चे ने दिन रात एक कर मेहनत की होगी, बट केवल इस एग्जाम फियर के कारण, इस ओवर थिंकिंग के कारण वो अपने एग्जाम को खराब करके आ जाएगा। और जब इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे को रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके पास एक ही अंतिम ऑप्शन बचता है, वो होता है कि अपना जीवन त्याग देना। और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा बच्चा जिसने बहुत मेहनत की, अपने जीवन में हर कोशिश की है, वो केवल इस एक छोटी सी चीज के कारण जीवन में हार मान जाए, वो गिव अप कर दे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बच्चा सुसाइड कर जान दे देगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो बच्चा जीवन में अपने आप को हारा हुआ मान लेगा। और मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा कोई छोटा भाई या मेरी कोई छोटी बहन अपने जीवन को हारा हुआ इसलिए मान ले कि बस उसे एक चीज परेशान कर रही थी, वो था डर। आज मैं जानता हूं तुम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, माना बहुत अच्छे से तैयारी नहीं भी की होगी तो भी उन्होंने एक चीज परेशान कर रही होगी, वो होगी डर। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती जाती है आपके अंदर से एक डर लगने लगता है। किस बात का डर लगता है? हमें डर लगता है कि हमारा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, कैसे मैं उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, हम इस सिलेबस को कैसे खत्म करेंगे। पहला डर इस बात का लगता है। दूसरा, हमें इस बात का डर लगता है कि भाई मैं पढ़ के तो सब गया हूं, मैंने सब चीज अपने से जितनी मेहनत कर सकता था वो मेहनत कर ली, पर क्या मैं उस एग्जाम हॉल में उन 3 घंटों में जो परफॉर्म करना चाहता था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जितना मैंने पढ़ा था, क्या मैं वो परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। दूसरा डर होता है इस एग्जाम हॉल का डर होता है। तीसरा और सबसे मेन डर होता है रिजल्ट का, कि हमने कर तो सब कुछ दिया भैया, पढ़ भी लिया, एग्जाम भी अच्छे से दे पर आ गए, पर क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो 1000 के अंदर रैंक लाने की जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो पाएंगे, क्या हमारा रिजल्ट ऐसा आ पाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा डर ये होता है। और जब ये चीज नहीं हो पाती है तब बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं देख पाते, ठीक है। और चौथा है, अगर नहीं हुआ तो क्या। आज तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही बात चलती होगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, या फिर मेरा सिलेबस भले खत्म नहीं हुआ, मैं जीवन का वो हर प्रयास कर रहा हूं, फिर भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा। ये सबसे बड़ा डर है कि आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे, घर परिवार वाले क्या बोलेंगे, मैं अपने माता पिता को किस मुंह से अपनी शक्ल दिखाऊंगा कि आपका बेटा फेलियर है, आपकी बेटी शायद सबसे बड़ी फेलियर है। और इन्हीं सब चीजों को सोच सोच कर हम ओवर थिंक करते जाते हैं। और ये जो ओवर थिंकिंग है वो हमें उस मोड पर ले आती है दोस्त कि हम शायद एग्जाम देने से पहले ही खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। और मैं नहीं चाहता आप में से कोई ऐसा करे, इसीलिए वीडियो लाना जरूरी था। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि एग्जाम फियर एक नॉर्मल चीज है, ये बात समझना। आप इसको बहुत ज्यादा अगर ये सोच लेंगे कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या होगा, ये मत सोचिए। एग्जाम फियर बहुत नॉर्मल चीज है। हर वो सीरियस स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की है, जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है, उस हर स्टूडेंट को डर लगता है, ये बात मान लीजिए आप मेरी। चाहे उसमें मैं भी आ गया, जिस दिन मैं भी अपना नीट का एग्जाम देने गया था, जेई मेंस का एग्जाम देने गया था, मुझे डर लगता था, मुझे डर लगा है। क्यों लगता है ऐसा डर? क्योंकि आप उस एग्जाम के लिए सीरियस है भाई, आपने और आपके परिवार ने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर बस एक एग्जाम को क्रैक करने के पीछे मेहनत की है। और अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो इस बात का डर नहीं लगेगा? ऑब्वियसली बिल्कुल नेचुरल है डर लगना। और वो डर इसीलिए आपको लगता है कि इस एग्जाम में मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और ये जो डर है वो बहुत नेचुरल है, बट हम इसको बहुत ज्यादा मान लेते हैं कि यार मैं ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर कर लो कि डर लगना नॉर्मल है। अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप उन सीरियस स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने सच में इस एग्जाम के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत की है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि नॉर्मल डर लगना बहुत मामूली सी बात है। बट भैया ऐसा डर जो हमें पढ़ाई ही ना करने दे तो क्या। जैसे ही हम स्टडी टेबल पे बैठे हैं, हमारे अंदर इस बात का डर आ जाए कि यार मेरा तो वो सिलेबस बाकी है, मेरा तो ये सिलेबस बाकी है, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, अभी क्या करूंगा। नीट में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे से कैसा होगा, मैंने तो ये बुक सॉल्व नहीं की है। और इस कारण हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं। और अगर इस ओवर थिंक के कारण अगर हम पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे तो क्या, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस चीज से कैसे डील करना है मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, आपका जो सबसे पहला डर है वो है हमारा जो सिलेबस है वो
इनकम्प्लीट है। आपका सबसे बड़ा डर अभी यह है कि हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो एक बात सुन ले मेरी बात ध्यान से कि इस साल नीट में जो ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाला है उसका भी सिलेबस पूरा नहीं होता है कभी, ये बात ध्यान रखना। चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दे रहे हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि परफेक्ट है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि परफेक्ट है। बस बात इतनी सी होती है लक की। ऑल इंडिया रैंक 1 जो है, AIR 1 जो है, वो कौन होगा कि वो जो टॉपिक छोड़ के गया, वो जो टॉपिक नहीं पढ़ के गया, उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 बन गया। दूसरा लक का कि उसने कोई सिली मिस्टेक नहीं की, उसने कोई सिली मिस्टेक नहीं की। पर एक बात ध्यान रखना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। और सबसे बड़ी मूर्खता क्या है पता है कि तुम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको बार बार पूछते हो कि भाई तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया। अरे वो हमेशा झूठ बोलेगा तुमसे, वो हमेशा तुमसे क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, तुम्हें बेवकूफ बनाएगा कि मैंने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, या फिर वो ये बोलेगा कि मैंने तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। सबसे पहला नियम, जो रूल नंबर 1 है, वो क्या है अपना कि आज से मैं आइसोलेट हो जाऊंगा, आज से मैं आइसोलेट हो जाऊंगा। मेरे एग्जाम तक मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा कि मेरा कितना सिलेबस हुआ, कितना बाकी है। अगर तुम्हारा 50% सिलेबस हुआ है, 60% सिलेबस हुआ है, तो ये जो समय बचा है 30 से 40 दिन, 30 to 40 डेज, या फिर आप किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपका जितना समय बचा है कोशिश कीजिए कि उसमें आप सिलेबस को पूरा करें। भाई दुनिया में अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। विलियम रुडोल्फ नाम था शायद, एक गर्ल थी जो कि बचपन से ही क्या थी, पोलियो हो रखा था। उसको क्या हो रखा था, पोलियो हो रखा था, जिसका नाम विलियम रुडोल्फ है शायद। तो उनको पोलियो हो रखा था, और उस पोलियो जब उनको हुआ था तो वो लंगड़े थे, वो चल नहीं सकती थी वो लड़की कभी भी। और उसने एक बार टीवी में देखा कि एक रेसर है जो भाग रही है और पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके देश का नाम रोशन करके ओलंपिक मेडल ला रही है। तो उसने सोचा कि मुझे भी दुनिया की सबसे तेज भागने वाली महिला बनना है, ठीक है। बट वो तो लंगड़ी थी, कैसे बनेगी। उसने ये बात जब अपने आसपास वालों को बताई तो सब उस पर हंसे, सब ने उसका मजाक बनाया। पर उसकी माँ ने ये कहा कि तू कर सकती है। उसने क्या बोला कि तू कर सकती है, ये काम तेरे लिए है, तो अगर तूने सोचा है तो तू कर सकती है। और ये बात कही जाती है कि हर चीज जीवन में 2 बार होती है मित्र। पहली बार जब आप सोचते हैं आपके माइंड में, और दूसरी बात रियल में। तो मैं आपको यही कहूंगा, एक बार कम से कम आप सोच के तो देखिए कि मैं डॉक्टर बन गया तो क्या होगा, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो क्या दिन होगा, ये सोचिए तो सही। रियल में जब आप सोचेंगे नहीं तो रियल में वो चीज कैसे होगी। मैं दोबारा उस कहानी पे आता हूं कि उसकी माँ ने उस पर विश्वास किया। उसकी माँ उसको कई सारे ट्रेनर पे लेकर गई, कई सारे ट्रेनर के पास लेके गई, बट हर ट्रेनर का यही कहना था कि यार ये तो लंगड़ी है, इससे नहीं हो पाएगा, ये कैसे रेसर बन सकती है, कैसे जीत सकती है ओलंपिक, कैसे एथलीट बन सकती है, सबका यही कहा था। पर तब एक कोच आए, और उन कोच का नाम शायद एड टेम्पल है, एड टेम्पल नाम के कोच आए, जो उनकी बातों से मोटिवेट हो गए। वो इस बात से मोटिवेट हो गए कि एक गर्ल जिसको पोलियो हो रखा है, अगर वो गोल्ड मेडल जीतना चाहती है तो ये कितना बड़ा मोटिवेशन है, चाहे वो जीते ना जीते, मैं इससे जरूर मोटिवेट हो जाऊंगा। ये सोचकर इन्होंने उनको गाइड किया। और जब शायद लगभग 2011 की बात है, जब ओलंपिक का हुआ ओलंपिक, तो सबसे पहले वो 100 मीटर की रेस में गई जहां उनको गोल्ड मिला। उसके बाद वो 200 मीटर की रेस में गई जहां उनको गोल्ड मिला। उसके बाद वो 400 मीटर की रेस में, रिले रेस में गई, वहां भी उनको गोल्ड मिला। और वो पहली ऐसी महिला बनी जिसने अमेरिका के लिए एक साल में 3 गोल्ड मेडल जीते। तो इस बात से, इस कहानी से हमें एक चीज समझ में आती है, सब कुछ यहां से चलता है। अभी आपका जो भी सिलेबस खत्म हुआ हो, अगर आप ठान लो कि मुझे ये करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। और मैं फेंकने की बात नहीं कर रहा। जिस दिन ये नीट 2026 का रिजल्ट आएगा, तुम देखोगे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल जिन्होंने ये करके दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहला डर ये जो है कि हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो वो मैं तुमको बता दूं कि सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता भाई। तो इस बात का डर तो आप निकाल दीजिए अपने अंदर। दूसरा, एग्जाम हॉल में क्या होगा, तो मेरी बात सुनिएगा। ये बात शायद कई लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, बट मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूं किसके ऊपर। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बात हुई। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नीट 2025 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, पर पेपर ऐसा आ गया कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेहनत करना अपने हाथ में है, फल क्या होगा वो अपने हाथ में नहीं है। उसको सोचकर आप कभी टेंशन मत लीजिए, कभी मत डरिए कि क्या होगा। जो होगा वो भगवान जो चाहेगा वो होगा।
मुझे जब भी डर लगता था मैं यही सोचता था मेरे अंदर जितनी क्षमता है यार, क्या मैंने अपना 100% दिया या नहीं। अगर मैंने अपना 100% दे दिया, रिजल्ट हमेशा मेरे फेवर में आएगा। हर चीज भगवान की मर्जी से होगी। आज तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं वो पहले से डिसाइड है। बस तुम एक बात ध्यान रखना, तुम केवल कठपुतली हो जो उनके इशारों पे नाच रही हो, ठीक है। तो बस इस चीज का तो मैं एक ही इलाज बोलूंगा कि उस एग्जाम हॉल में क्या होगा वो सब चीजें डिपेंड करेंगी गॉड्स प्लान पर। यानी कि मैं हमेशा यही कहूंगा कि जो आपके प्रिपरेशन का टाइम है, आपकी प्रिपरेशन का जो टाइम है, उसके अंदर हर चीज डिपेंड करेगी आपके ऊपर। हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी। बट वो एग्जाम हॉल में क्या होगा वो हर चीज डिपेंड करेगी किसके ऊपर, गॉड्स प्लान। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने मेहनत की है, आपने हार्ड वर्क किया है, तो 100% जो लक है वो आपके साथ रहेगा। ये बात ध्यान रखना। कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझे नहीं दिखा जिसने बहुत मेहनत की हो और उसको उसका परिणाम ना मिला हो। मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल, केवी एजुकेशन। आप जानते होंगे केवी एजुकेशन के बारे में। उतना सर ने शायद 6 या 7 ड्रॉप लिए थे नीट के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? बहुत तगड़ी मेहनत की थी। आज उनकी बायोलॉजी की ट्रिक देखोगे आप तो इंडिया में कोई ऐसा टीचर नहीं जो उनकी बायोलॉजी की ट्रिक का मुकाबला कर पाए। क्या वो अनसक्सेसफुल है वो आदमी? नहीं भाई, वो जो एक डॉक्टर था, आदमी का अंतिम मोटिव क्या है भाई? आदमी का अंतिम मोटिव है मनी, जीवन में पैसा कमाना, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना। वो डॉक्टर बनकर वो आदमी जितना पैसा कमा सकता था उससे कई गुना ज्यादा पैसा आज वो एज अ टीचर, एज अ क्रिएटर बनकर कमा पा रहा है। क्या वो जीवन में अनसक्सेसफुल है? क्या उसकी मेहनत काम नहीं आई? उसने जो 6 साल 7 साल तक उसने जो बायोलॉजी पढ़ी, उसी बायोलॉजी का एप्लीकेशनों को यूज कर आज वो ट्रिक बनाता रहा है जो पूरे इंडिया में फेमस है। क्या उसकी मेहनत वेस्ट चलेगी? कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये बात ध्यान रखना। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप लोग 1 बार 2 बार 4 बार एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसने 6 साल में कम से कम 100 से ज्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, तो वो मेहनत वेस्ट चलेगी नहीं दोस्त। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, ये जो डर है उसको भगाओ। और मैं 2-3 टिप तुमको देना चाहूंगा। टिप नंबर पहली है आइसोलेट हो जाओ, जीवन में आइसोलेट होकर रहो। दूसरी चीज, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। तुम्हारा जो प्लान है, तुम्हारी जो योजना है, उससे बहुत बेहतर प्लान से इनके, ये ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा एंजाइटी से फ्री रखने के लिए मेडिटेशन करें आप। रोज सुबह एटलीस्ट 15 मिनट, रोज सुबह एटलीस्ट 15 मिनट, बस कुछ नहीं करना, आंख बंद कर गहरी सांस ले और निकाले, बस इनहेल करे एक्सहेल करे, ये करना है आपको। और वो जो सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, उसके ऊपर आप फोकस रखें अपना। जब भी आपको एंजाइटी हो, जब भी आपको डर लगे, आंख बंद कीजिए, बस ये शुरू कर दीजिए 10 से 15 मिनट। और ये जो सांस अंदर बाहर जा रही है उस प्रोसेस के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखिए। आई एम 100% श्योर ये जो ट्रिक है वो आपके लिए वर्क करेगी। तो इन 3 चीजों को ध्यान रखिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया हूं, आपके जीवन में कुछ भी प्रभाव डाल पाया हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।